बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के तीसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। सभी दलों के बड़े नेता मतदाताओं को साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बुधवार को अररिया में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान ही राहुल ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का नाम मोदी वोटिंग मशीन के नाम पर बता दिया। राहुल गांधी ने कहा कि इस बार बिहार के युवाओं में गुस्सा है, इसलिए मोदी वोटिंग मशीन के बावजूद महागठबंधन बिहार चुनाव जीतने जा रहा है। उसका नाम ईवीएम नहीं है, उसका नाम एमवीएम है, मतलब मोदी वोटिंग मशीन। वो ई ऐसे ही लिखा हुआ है उसमें, वो एमवीएम है, मोदी वोटिंग मशीन। मगर इस बार बिहार में युवाओं में गुस्सा है, युवाओं के दिल में गुस्सा है। तो चाहे वो ईवीएम हो चाहे वो एमवीएम हो, गठबंधन जीतने जा रहा है। ये आपको सही रेट नहीं देते, बाढ़ की समस्या हल नहीं करते, रोजगार नहीं देते, तो फिर ये देते क्या हैं? आप लोग इनको वोट दिए, आपने इनको वोट दिया, ये इन्होंने आपको क्या दिया? बेरोजगारी। अच्छा, पिछली बार चुनाव में नीतीश जी कहते थे मैं बिहार को बदलूंगा, रोजगार दूंगा। मोदी जी भी कहते थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, इस बार जहां भी नीतीश जी मीटिंग कर रहे हैं, वहां पे युवा हाथ उठा के उनसे पूछते हैं भैया हमारा रोजगार कहां मिला, हमें रोजगार कहां मिला? और नीतीश जी उनको धमकाते हैं, उनको पिटवाते हैं, उनसे कहते हैं तुम्हारी वोट की मुझे कोई जरूरत नहीं। वोटिंग मशीन और मोदी को घसीटने के बाद राहुल गांधी अब बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने उन पर तंज कसा है। विज ने राहुल गांधी को बच्चा बता दिया है, कहा कि उसे अभी समझ नहीं है कि कौन सा सामान किसका होता है। विज ने कहा कि वोटिंग मशीन चुनाव आयोग की होती है और मोदी स्वतंत्र हैं। राहुल गांधी कब क्या बोल दें कुछ पता नहीं लगता। देखिए, अब राहुल गांधी जी कब क्या बोल जाएं तो उसका कुछ पता नहीं होता है। वोटिंग मशीन जो है वो चुनाव आयोग की है और राहुल गांधी बच्चा है ना, उसको मालूम नहीं है कि कौन सी चीज़ किसकी है और क्या है। मीडिया स्वतंत्र है, मीडिया किसी के जागीर नहीं है, तो इसलिए ये बात कहनी बेतुकी सी लगती है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर गुरुवार यानी आज से थम जाएगा। आखिरी फेज में महागठबंधन की तरफ से 46 सीटों पर आरजेडी तो 25 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। सीपीआई माले 5 और सीपीआई ने 2 सीटें पर अपनी प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं एनडीए की ओर से जेडीयू के 37 तो बीजेपी ने 35 प्रत्याशियों पर अपनी किस्मत आजमा रही है। वीआईपी की 5 और हम भी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने भी करीब 2 दर्जन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इस दौर में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी भी मैदान में हैं। साथ ही नीतीश सरकार के 12 मंत्रियों की साख भी दांव पर लगी हुई है।